दोस्तों, पश्चिम बंगाल के आरजीकल मेडिकल कॉलेज की चर्चा ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। जिस कॉलेज का पूरा नाम है राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज, ये कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, इसमें 9 अगस्त में जो वारदात हुई है लेडी डॉक्टर के साथ, और उसकी चर्चा पूरे देश में छाई हुई है। ऐसा शर्मसार कर देने वाला घटना हुई उसके साथ घटित। अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये चर्चाओं में चल रहा है। दोस्तों, हत्यारे ने उसके साथ गैंग रेप किया है। गैंग रेप करने के बाद और यहां तक होता है कि उसे पकड़ लिया गया। जो आरोपी होता है संजय रॉय, ये बताया जाता है मीडिया के अनुसार कि इसके 3 बीवियां हैं, उनसे भी इसका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसने अपनी मां बहन को तक नहीं छोड़ा। दोस्तों, ऐसा ये हत्यारा जिसने उस महिला लेडी डॉक्टर के साथ जो किया, आप सोच भी नहीं सकते। मगर ये बात एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसमें कई एक लोग हो सकते हैं। दोस्तों, और यहां तक होता है कि उस महिला के साथ जो होता है, हैवानियत होती है, वो तो होती है, लेकिन उसके साथ ऐसा कृत्य किया गया है जिसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 8 अगस्त की रात को उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं कोलकाता की है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कहानी पूरी अंत तक अवश्य सुनें। दोस्तों, हमारे देश में कानून व्यवस्था बहुत सारा बताया गया है और लोग इस पर चर्चा करते हैं। कुछ समय पहले मणिपुर का दौर आया था, तब भी महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई थी। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कानून सब है, लेकिन अपनाया नहीं जाता। कुछ समय पहले निर्भया कांड में यही हुआ था कि उसके साथ भी दरिंदगी की गई थी, लेकिन उन 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। तब से लोग कहते थे कि बहुत अच्छा कानून व्यवस्था चल रहा है, लेकिन वो कानून व्यवस्था का पता ही नहीं है कि वो कानून व्यवस्था है कहाँ। एक नहीं, ऐसे कई एक केस सामने आते हैं कि कोई बहन बेटी सुरक्षित हमारे देश में नहीं दिखाई पड़ रही है। ना ही तो निकलने लायक है, ना ही कहीं जाने लायक है। जहां मौका देखा वहां पाया, उसके साथ वो कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है, जो आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिरकार ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके कुछ समय बाद वो छोड़िए, एक बिहार में और नई घटना घटी है। एक रेप कम नहीं होता तो दूसरा रेप तैयार हो जाता है। एक दलित परिवार की एक बेटी को कुछ गुंडे लोग रात के 10-11 बजे चाकू की नोक पर उसके माता पिता से कहकर के तेरी बेटी के साथ गैंग रेप करेंगे, उसे ले जाते हैं। ले जाने के बाद और एक खेत में जाकर उसके साथ रात्रि में रेप करते हैं। रेप करने के बाद उस लड़की को एक नहीं कई एक चाकुओं से गोदा जाता है। उसके गुप्तांग में हजारों चाकू बताए जाते हैं और उसकी गर्दन में, पीठ में, मुंह में, यहाँ तक कि उसका स्तन काट दिया जाता है। प्राइवेट पार्ट में चाकू डाल दिया जाता है। दोस्तों, और उसे एक पोखर में फेंक दिया जाता है। जिस बेटी की उम्र लगभग 14 वर्ष होती है, और उसके साथ भी ऐसा हुआ। इसका भी नाम संजय रॉय होता है। दोस्तों, और एक घटना नहीं कई एक घटना होती है, ऐसा होता चला आया है। दोस्तों, ये किस्सा थम नहीं रहा है, क्योंकि कोलकाता से भी ये भी दर्दनाक है, जिस एक दलित परिवार की बेटी को इस प्रकार ले जाकर उसके साथ हत्या की है। दोस्तों, और उसका बलात्कार सामूहिक किया गया है। दोस्तों, वो ट्रेनी महिला लेडी डॉक्टर 8 अगस्त को रात अपने रूम में जाकर के, जहां लोग बैठते हैं, वहां टीवी देख रही थी। जो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने की सब लोग दुआएं कर रहे थे, वो भी वहां उसमें शामिल थी। सब स्टाफ था। रात के 12 बजते हैं तो खाना के लिए ऑर्डर दिया जाता है। खाना खाने के लिए ऑर्डर जब होता है तो उसके साथ एक और लेडी डॉक्टर होती है, उसके साथ कुछ बातचीत होना शुरू होती है। यहां तक होता है कि इन दोनों में विवाद हो जाता है, और जो दूसरी लेडी डॉक्टर होती है उसे धमकी देती है कि रुक, 2 घंटे के बाद तुझे मैं बताती हूं कि तेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। उसे धमकी देकर के वो चली जाती है। दोस्तों, जब धमकी देकर वो चली जाती है और जाने के बाद जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर होती है अपना खाना खाती है। खाना खाने के बाद लगभग उसने 36 घंटे एक शिफ्ट में ड्यूटी की थी, तो वो हारी थकी थी और जग रही थी। दोस्तों, अगर किसी को नींद आती है तो कोई सा कोना देखता है, कहीं भी नींद आ जाती है। भूख को भोजन नहीं चाहिए, नींद को आसन नहीं चाहिए। जो 36 घंटे तक जगता रहा हो तो उसे नींद तो अनिवार्य है। तो वो उस अपने रूम में सो जाती है। दोस्तों, सेमिनार हॉल में जब सो जाती है तो रात के 2 बजे लोग आते हैं और उसे जगाते हैं। जगाने के बाद उससे बर्बरता करते हैं और उससे कुछ कहा सुनी करते हैं, और कहा सुनी करने के बाद
उससे हाथापाई भी होती है, वो अकेली पड़ जाती है और उस सेमिनार हॉल से आवाज कोई बाहर जाने की नहीं थी। दोस्तों यहां तक होता है कि उस महिला डॉक्टर को पहले तो उससे हाथापाई किए, फिर उसे उठा करके जमीन पर पटक दिया गया है। जमीन पर पटकने के बाद और उसके हाथ पैरों को इस प्रकार कुचला गया है कि वो जख्मी हो जाती है और जर्जर हो जाती है। और उसके बाद यहां तक होता है कि उसकी हड्डियां भी टूट जाती हैं और मस्तक पर इस प्रकार से पैर रखा जाता है तो उसके माथे की हड्डी भी टूट जाती है। दोस्तों यहां तक होता है कि उसकी टांगों को इस प्रकार फैलाया जाता है कि उसकी टांगों की हड्डी भी टूट जाती है। दोस्तों मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो एक लोगों का ये बस नहीं था, क्योंकि वो महिला लेडी डॉक्टर थी, लगभग इसकी 31 साल की उम्र थी, तो वो भी कुछ थी, लेकिन एक नहीं, इसमें 4-5 लोगों का हाथ बताया जाता है। दोस्तों एक ने नहीं ये गैंग रेप किया है, 4-5 लोगों ने उसके साथ मिलकर गैंग रेप किया है। उसकी जो ये हंसली होती है वो भी टूट जाती है और उसकी टांगों की हड्डी टूट जाती है और पूरा शरीर, उसके गुप्तांग पार्ट से भी खून बह रहा था। दोस्तों उसकी एक आंख को फोड़ दिया जाता है, आंख से भी ब्लड निकल रहा था। दोस्तों मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जो पीएम रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 51 ग्राम सीमन उसके गुप्तांग से पाया गया है। दोस्तों तो इसमें हो सकता है कि एक लोग का इसमें हाथ नहीं हो सकता, इसमें कई एक लोग होते हैं। सवेरे जब होता है दोस्तों तो उसे मृतक पाया जाता है तो एक डॉक्टर उसके माता पिता के लिए फोन करते हैं कि तुम्हारी बेटी की मौत हो चुकी है। इतनी कहकर फोन कट जाता है। बार बार फोन उसके माता पिता लगाते हैं तो कई देर बाद वो फोन उठाया जाता है तो कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी ने पता नहीं क्या हुआ, इसकी मौत हो चुकी है। तो उसके माता पिता, घर वाले भागते हैं। भागने के बाद वहीं उस हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक पुलिस फोर्स पहुंच चुका होता है। उसके माता पिता को 3 घंटा तक इंतजार कराया गया, उसकी डेड बॉडी तक नहीं पहुंचने दिया था। दोस्तों पुलिस जब जांच पड़ताल में लगी है तो देखा गया कि अब सबूत कैसे पाया जाए। तो यहां तक बताया जाता है कि जो ब्लूटूथ होता है उसका इस बॉडी के पास पड़ा हुआ था, वो पुलिस को मिलता है। तो पुलिस तुरंत ही जितने भी स्टाफ के लोग होते हैं और जो भी लोग आए जाए होते हैं उन सबके मोबाइल ऑन करती है। तो जिसमें जो संजय रॉय होता है, ये पुलिस के साथ कोई काम अदा करता था, तो उसका फोन से तुरंत ही कनेक्ट हो जाता है। जब उसके फोन से कनेक्ट होता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद वो संजय रॉय अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया जाता है। दोस्तों इसमें एक नहीं कई लोग होने की आशंका है। इसे सीबीआई को केस सौंप दिया गया है, वो फाइल बना रही है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि किसी के साथ ऐसा ना हो। जो जिसकी बहन बेटी है, इज्जत सबकी बराबर होती है, कैसा भी हो कुछ भी हो, लेकिन जो हत्यारे होते हैं पता नहीं क्या सोचते हैं। उन्हें किसी से मतलब नहीं होता, ना किसी की बहन बेटी से मतलब होता है, ना अपने से मतलब होता है, ना दुनियादारी से मतलब होता है, केवल उन्हें अपनी हवस से ही मतलब होता है। दोस्तों जो ये कांड हुआ है बहुत घिनौना कृत्य हुआ है। इस पर आपकी राय क्या है? जो हमें मीडिया के मुताबिक मिला है वो हमने अपने कहानी दी, कमेंट करके अवश्य बताइए। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? क्योंकि आगे चल करके ये काम रुक नहीं रहे। कहीं बहन बेटी की हत्या हो रही है, कहीं जिंदा जला दिया जाता है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी राय क्या है? कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रखें ताकि कोई भी परेशानी इनके सामने ना आ सके, परिवार आपका आगे बढ़ सके।